मदीना मुनव्वरा के क़ल्ब में वाक़ और पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़रिए तमीर करदा मस्जिद नबवी मदीना सऊदी अरब में मस्जिद कुबा के बाद दूसरी बड़ी मस्जिद है। मक्का मुकर्रमा में मस्जिद हराम के बाद इसे मुसलमानों का दूसरा मुक़द्दस तरीन मकाम समझा जाता है। मस्जिद नबवी की तारीख दो यतीम सैल और सुहैल की कहानी बयान करती है, जिनसे मस्जिद नबवी की ज़मीन खरीदी गई थी। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ मोहम्मद इकबाल और आप देख रहे हैं नॉलेज फॉर एवरीवन। आज मैं आपको मस्जिद नबवी की तारीख के बारे में अक्सर पूछे गए सवालों के जवाब दूंगा और कई ऐसी और मालूमात दूंगा जिनसे आप शायद ना वाकिफ हों। उनमें से चंद ये होंगे कि मस्जिद नबवी मुसलमानों के लिए क्यों अहम है, मस्जिद नबवी के कितने दरवाजे हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक कहाँ पे है, मस्जिद नबवी की तमीर में कितना वक्त लगा, मस्जिद नबवी की तमीर कब हुई और मस्जिद नबवी कहाँ वाक़या है। इन तमाम सवालों के जवाब और कई अहम बातें आपको आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो के आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिए। नाज़रीन, मस्जिद नबवी की तारीख शुरू से जब हज़रत सैल और सुहैल को मालूम हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी ज़मीन खरीद कर इस पर मस्जिद बनाना चाहते हैं, तो दोनों दोनों यतीम बच्चों ने रज़ा कराना तौर पर इसे तोहफे के तौर पर दे दिया। क्योंकि वो यतीम थे, हज़रत अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन्हें कीमत अदा करना चाहिए। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ज़मीन का अतिया देने वाले बन गए और कीमत अदा की गई, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की तमीर के दौरान खुद हिस्सा लिया। इसमें 7 महीने लगे और इसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर के करीब बनाया गया, जहाँ आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत के बाद 622 ईस्वी में मुकीम थे। इब्तदाई तौर पर ये एक खुली हवा वाली इमारत थी, जिसे कमेटी सेंटर, कोर्ट ऑफ लॉ और रूहानी स्कूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए जुमा के दिन खुतबा देने के लिए एक मिंबर या चबूतरा बनाया गया था। मस्जिद के तोसी और तज़ीन और आराइश बाद के इस्लामी हुक्मरानों की दीवारों, दरवाज़ों और मीनारों को मज़ीद बढ़ाया और बनाया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और राशिदीन के तहत मस्जिद नबवी की तारीख में सालों के दौरान बहुत से साख्ती इजाफे देखने में आए। 622 ईस्वी में तमीर किया गया 3 दरवाजे, रहमत का दरवाज़ा, गेट ऑफ जबरील और ख़वातीन का दरवाज़ा। इस वक्त किबले की दीवार का रुख शुमाल की तरफ था, क्योंकि उस वक्त यरूशलेम की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ी जाती थी, और अलसफ़ा शुमाली दीवार के साथ था। 628 ईस्वी में खैबर की जंग के बाद मस्जिद की तोसी की गई। मगरबी दीवार के साथ साथ कालमों की 3 कतारें बनाई गईं। गरचे पहले खलीफा राशिद अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में मस्जिद गैर तरमीम शुदा रही। दूसरे खलीफा राशिद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसे तब्दील कर दिया। मस्जिद को वसअत देने के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहहरात के अलावा तमाम मकानात को तोड़ दिया गया। दीवारों की तमीर के लिए फर्श के लिए सीलिंग कंकरों के साथ धूप में खुश्क मट्टी की ईंटों का इस्तेमाल किया गया। मजीद ये कि मस्जिद में 3 और दाखिली दरवाजे शामिल किए गए। 649 ईस्वी में तीसरे खलीफा राशिद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मस्जिद को मुनद्दम कर दिया और एक नई मुस्ततील शक्ल की मस्जिद तमीर की गई। बाद के इस्लामी दौर हुकूमतों के तहत 707 ईस्वी में अमूमी खलीफा अल वलीद की तरफ से मस्जिद की तज़ीन और आराइश की गई और मस्जिद और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अज़वाज के घरों को अलग करने के लिए एक दीवार बनाई गई। मस्जिद को ट्रेबज़ाइड शक्ल में बनाया गया, जो इसके शमाली हिस्से को हरम से मिलाता था। मज़ीद ये कि मस्जिद को अब्बासी खलीफा अल महदी ने शुमाल की तरफ फैला दिया था और इसका नाम मस्जिद नबवी के पैनल पर कुनदा था। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मकबरे की 4 दीवारें मतूकल की तरह मरमर से तैयार की गई थी और 1470 ईस्वी में पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर पत्थरों का एक गुंबद बना दिया गया था। उस्मानी दौर हुकूमत में सलमान अजीम के ज़माने में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मशरकी और मगरबी दीवारों को दोबारा तमीर किया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कब्र मुबारक पर गलास से ढका एक नया गुंबद निस्ब किया गया और दरवाज़ा रहमत को दोबारा जिंदा किया गया। 1817 ईस्वी में पाकीज़ा रहायश गाह की तमीर महमूदुल्लाह ने एक मुकम्मल की। 1837 ईस्वी में जैसा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुंबद को सब्ज़ रंग दिया गया, इसका नाम सब्ज़ गुंबद रखा गया। अगले जानशीन ने सुर्ख पत्थर की ईंटों से मस्जिद नबवी को दोबारा तमीर और तसीह दी। मस्जिद नबवी को दोबारा तरतीब दिया गया। सिवाय नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक 3 और कब्रें और मिंबर के अलावा तमाम में तमीर और तसीह की गई। बादशाह के दौर में मस्जिद नबवी 800 ईस्वी में सऊद बिन अब्दुल अजीज और इनके पैरोकारों ने मदीना मुनव्वरा में सब्ज़ गुंबद के अलावा
तकरीबन हर मिंबर और गुंबद को गिरा दिया। ख्याल किया जाता है कि या वो इसकी सख्त साख्त की वजह से इसे मुनहदम नहीं कर सके थे, या इससे पहले ये इब्ने अब्दुल वहाब ने लिखा था कि वो गुंबद को मुनहदम होता नहीं देखना चाहते थे। 400 साल के बाद उस्मानी हुकूमत का खात्मा हुआ और इसके बाद सऊदी हुकूमत आई। सऊदी हुक्मरानों के दौरान मस्जिद नबवी में कई तब्दीलियाँ की गईं। 1951 ईस्वी में बादशाह के हुक्म के मुताबिक मस्जिद नबवी की नमाज हाल को बढ़ाने के लिए मस्जिद के अतराफ की जगहों को मसमार कर दिया गया। मजहबी पढ़ने और कुरान पढ़ने के लिए मगरबी दीवार के साथ एक लाइब्रेरी बनाई गई। 1985 में मस्जिद के दोबारा तोसी की गई और मस्जिद के अतराफ की जगहों को मसमार कर दिया गया। 1992 ईस्वी में मस्जिद नबवी में 17 सेंध शामिल किए गए। मस्जिद के रकबे को जदीद बनाने और फैलाने के लिए सितंबर 2012 ईस्वी में $6 बिलियन के मंसूबे का ऐलान किया गया था। इस मंसूबे के लिए मशरकी जानिब होटलों, मकानात और सहूलियात को मुनहदम कर दिया गया था। मस्जिद नबवी की तारीख के बारे में अक्सर पूछे गए सवालात। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के लिए क्यों अहम है? मस्जिद नबवी मक्का में मस्जिद हराम के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी और मुकद्दस तरीन मस्जिद है। मस्जिद नबवी में कितने दरवाजे हैं? जवाब, मस्जिद नबवी के 43 दरवाजे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक कहाँ है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक मस्जिद नबवी के अंदर वाक़ है। मस्जिद नबवी की तमीर में कितना वक्त लगा था? मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमीर मुकम्मल होने में 7 माह लगे थे। मस्जिद नबवी की तमीर कब हुई? मस्जिद नबवी 622 ईस्वी में तमीर हुई थी। मस्जिद नबवी कहाँ वाक़या है? मस्जिद नबी सऊदी अरब के मुक़द्दस शहर मदीना मुनव्वरा में वाक़या है। ये नाज़रीन, ये थी मेरी आज मदीना मुनव्वरा के मुतालिक वीडियो। मज़ीद इस्लामी और इल्म वाली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल नॉलेज फॉर एवरीवन को सब्सक्राइब कर दें, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अपने भाई को दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।